नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री के बारे में कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि कई नामों पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिस पर बार बार नीतीश कुमार ने इशारा किया है और वो है सम्राट चौधरी। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन जहां तक संभावनाओं की बात है तो सम्राट चौधरी का नाम फिलहाल आगे चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि नीतीश कुमार कई बार अपने मंच से सम्राट चौधरी की तरफ इशारा कर चुके हैं और आज हम अपने प्रोग्राम में भी कोयरी यानी कि कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी का जिक्र करने वाले हैं। कोयरी समाज से आने वाले 54 वर्षीय सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर साल 1999 में शुरू हुआ। चौधरी ने 27 मार्च 2023 को औपचारिक रूप से बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। बिहार विधान परिषद में भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे। वे बिहार के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से हैं। 6 साल पहले भाजपा में शामिल हुए थे। सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने के कदम को लव यानी कि कुर्मी और कुश यानी कुशवाहा वोटों को साधने के प्रयास के रूप में देखे जाते हैं। सम्राट चौधरी पहले लालू प्रसाद की राजद और नीतीश कुमार की जदयू दोनों से जुड़े रहे। साल 2017 तक वह भाजपा में शामिल हो गए, जो कुछ ही समय बाद नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए। चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पिछली एनडीए सरकार के दौरान पंचायती राज मंत्री के रूप में भी कार्य किया। साल 1999 में शुरू हुआ था सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर। परबत्ता से बिहार विधानसभा में उनके 2 कार्यकाल रहे। वह राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी रहे। मुंगेर जिले के तारापर प्रखंड के एक छोटे से गांव लखनपुर में जन्मे सम्राट चौधरी के परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड है। उनके माता पिता भी एक राजनीतिज्ञ रह चुके हैं। उनके पिता का नाम शकुनी चौधरी बिहार में कई बार सांसद और विधायक के साथ साथ बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। उनके पिता अनुभवी राजनीतिज्ञ शकुनी चौधरी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे। वह समता पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे, जिससे मूल रूप से नीतीश कुमार जुड़े थे। सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। सम्राट चौधरी का विवाह ममता कुमारी के साथ हुआ था। इन्हें एक पुत्र एवं एक पुत्री प्रणम प्रिय और चारुप्रिय है। चौधरी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा तारापुर से ली एवं स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद मदुरै कामराज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। सम्राट चौधरी कुशवाहा का दूसरा नाम राकेश कुमार भी है। वे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से सरकार में बिहार राज्य में पहली बार माप तोल एवं बागवानी मंत्री के पद पर रहे। इनको बिहार राज्य में 19 मई 1999 से 16 नवंबर 1999 तक माप तौल एवं बागवानी मंत्री बनाया गया। सम्राट चौधरी 2000 से 2010 तक प्रवक्ता से विधायक रहे। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सम्राट चौधरी ने राजद छोड़ दिया और जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। सम्राट चौधरी बिहार राज्य में शहरी विकास एवं आवास मंत्री के रूप में 2 जून 2014 से 20 फरवरी 2015 तक इस पद को सुशोभित उन्होंने किए। इनको वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी का बिहार राज्य का उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि 2020 में एक बार फिर इन्हें विधान पार्षद बनाया गया। बिहार सरकार में एक बार फिर एनडीए की सरकार में ये पंचायती राज विभाग के मंत्री के पद पर 28 फरवरी 2021 से 9 अगस्त 2022 तक रहे और नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा के
नाता तोड़ने के बाद मंत्री पद समाप्त हो गया। फिर एक बार भाजपा ने इन पर विश्वास जताया और 2022 में भाजपा की ओर से बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता बनाए गए। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का बिहार राज्य का अध्यक्ष 2023 में बनाया गया। वर्तमान समय में सम्राट चौधरी अशोक एस फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक के पद पर। सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा दोनों भाजपा के नेता हैं और पहली बार मुंगेर जिला एवं प्रमंडल को बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तारापुर विधानसभा से अब तक किसी भी राजनीतिक दल के नेता को उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। पहली बार तारापुर के लाल को बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलने से तारापुर वासियों के बीच में गजब का उत्साह एवं खुशी देखने को मिली। सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा मुख्यमंत्री के तौर पर हो रही है, लेकिन क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसको समझिएगा। हालांकि मैं लवकुश राजनीति का जिक्र कर चुका हूं और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार के अंदर लवकुश राजनीति होती है और लवकुश राजनीति को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी यहां बड़ा खेल कर रही है। गौर करने वाली बात तो ये हो जाती है कि जो सम्राट चौधरी हैं वो बीजेपी के अंदर इस सेट नहीं बैठ रहे। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कहावत माफ कीजिए ये कहा जा रहा है कि भैया बगावत हो सकती है, पार्टी के अंदर बगावत हो सकती है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर जो मुश्किलें हैं इस वक्त सम्राट चौधरी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बन पाना इतना आसान नहीं है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ कर कदम उठा रही है। देखिए कहावत कही जाती है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इसका मतलब आप समझिए कि ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है और जोड़ तोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आसान तरीके से भी जानती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देरी की जा रही है। दरअसल मौजूदा समय में बिहार की जो जनता है वो भी इस बात का इंतजार कर रही है, वो भी सोच विचार में है, वो भी यही जो है उम्मीद में है कि भैया बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, किसे बनाया जाएगा। नीतीश कुमार तो राज्यसभा चले गए। हालांकि नीतीश कुमार ने यह कहा है कि राज्यसभा चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को छोड़ दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में जो है वो मामलों को देखेंगे, बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं उसको वो सुनेंगे। उन्होंने ये तक कहा है कि मैंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया है या मैं राजनीति से अलग हो गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही राज्यसभा गया हूं लेकिन बिहार से जुड़ाव मेरा रहेगा। तो क्या नीतीश कुमार आज भी बिहार को वही संभाल रहे हैं, आगे भी वही संभालेंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बेहतर तरीके से समझती है कि नीतीश को नाराज नहीं किया जा सकता। अगर नीतीश को नाराज किया जाएगा तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि यहां पर यह चीज देखी जा रही है। और तो और यहां एक बात और है जो ये बात नजर आ रही है कि जो बीजेपी है उन्होंने ये साफ कर दिया कि भैया मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही चुनेंगे। और नीतीश कुमार ने तो कई बार रैलियों में, कई बार मंच से ये साफ किया ना कि जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी ने साफ किया, जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी जिसको चाहेगी वही बनेगा। तो यहां पर देखिए बिहार में कशमकश की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन बीजेपी का लगातार देर करना, मुख्यमंत्री ना चुन पाना, ये भी सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार बीजेपी इतना सोच क्यों रही है, इतना जो है वो परेशान क्यों है। क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि
कोई बड़ा काम जो है अभी करना ठीक नहीं रहेगा। कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। लेकिन आज भी अगर मुख्यमंत्री के तौर पर बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है। कहते हैं हमारी जनता कहती है हमारी जो पहली पसंद है वो नीतीश कुमार है। यानी आज भी जनता नीतीश कुमार के वापसी का इंतजार कर रही है। यही जो विपक्ष के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, नीतीश कुमार से कुर्सी नहीं संभाली जा रही है, नीतीश कुमार जो हैं वो जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, यही बात कही जा रही थी। लेकिन यही विपक्ष कह रहा है कि भैया नीतीश कुमार को वापस आना चाहिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, बीजेपी ने धांधली की है, तमाम तरीके की बातें। हालांकि मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जो स्थिति, जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये जरूर बताती है कि जो नीतीश कुमार हैं वो बिहार के लिए लकी साबित हुए। 10 बार वो मुख्यमंत्री रहे, बिहार की जनता का भरपूर साथ समर्थन उन्हें मिला। दूसरे नंबर पर वो पार्टी जेडीयू बनकर सामने आई। आरजेडी का क्या हाल हुआ ये बिहार में हम सभी ने देख लिया। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह बन जाती है कि जो मौजूदा समय की स्थिति है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, क्या वो ये बताते हैं कि बदलाव बहुत हद तक हो रहा है, चीजें बहुत हद तक बदल रही हैं। हालांकि हमें भी इंतजार है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किसे जो है भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर आएगी। लेकिन अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या इससे बीजेपी के अंदर की जो बगावत की बात कही जा रही है या बीजेपी के अंदर की जो बगावत की चीजें, स्थितियां नजर आ रही है, क्या वो खत्म हो जाएंगी? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।